बेला को फोन तो अठे बेला का कटे मर गई। उसके बन्ना से ब्याह न होने के कारण बेला ने कुछ कर तो नहीं लिया। हे कान्हा जी, हमारी बेला की रक्षा करना। रंगीला ने तो मैंने बोला था बीतीता उसके पास है, पर बीतीता तो अटे है। तो उसकी चोरी मारी बेला को उठा के ले गए। रंगीला और बेला का ब्याह ठीक ही हो गया। रंगीला तो एक नंबर का गधा है। जब भी मैं कुछ अच्छा करने की सोचूं मुझे रंग में भंग डाल देवे। छोड़ूंगी नहीं मैं रंगीला को। हमारी बेला की जिंदगी बर्बाद हो गई। अश्विन जी हुकुम। वेदिता का सारा सामान गाड़ी में रखवा देना। जी हुकुम। आइए ब्रेव काका। जीजी, भगवान झूठ ना बुलवाए, इतने बड़े महल में ये वेस्ट मटेरियल की क्या जरूरत है विदिता के बेकार सामान की। देखिए आप ना बुरा मत मानिएगा, लेकिन विदिता को भी ना अब अपना स्टेटस चेंज कर लेना चाहिए। वैसे भी अब वो राठौर खानदान की बहू जो बन गई है। चारू, यादें कभी वेस्ट मटेरियल नहीं होती, उनसे बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें उम्र के साथ साथ समझदार भी होना जरूरी है। मुझे गर्व है कि विदिता को तुमसे ऐसे संस्कार मिले हैं। बड़ी बहन का ये रूप दुनिया के किसी माँ से कम नहीं है। बेटी जब बड़ी हो जाती है तो हर माँ की चिंता होती है कि उसे कैसा ससुराल मिलेगा, वहाँ कैसे लोग होंगे। पर सच कहूँ हुक्म, आपके होते मैंने विदिता की कोई चिंता को नहीं। पर तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। माँ बाबा चले गए तो जिम्मेदारी तो निभानी ही थी, पर मारे से ज्यादा जिम्मेदारी विधि की जीजो सा ने निभाई है। पर जीजा और साली का रिश्ता कब बाप बेटी में बदल गया पता ही को नहीं चला। मैं जानती हूँ विदिता अश्विन के बहुत करीब है। आप दोनों की जगह तो कभी नहीं ले सकती हूँ मैं, पर कोशिश करूंगी विदिता को अपने नए घर में कोई तकलीफ नहीं हो। हमें पूरा विश्वास है हुकुम। तो चलो विदाई की तैयारी करते हैं। माँ, भाभी के आने से हम कितने खुश हैं ना, पर अपनी फैमिली छोड़ना कितना मुश्किल होता है। आई अंडरस्टैंड बेटा। मैं तो सिंदूर ही ढूंढता रह गया पुष्कर बन्ना, और आपने तो खून से मांग भरती मारी विदिता की। बस ऐसे ही एक दूसरे का हाथ थामे रखना, संभालते रहना एक दूसरे को। हमारी विदिता वैसे तो गांव में पली बड़ी है, पर बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। कभी आपको शिकायत का मौका को नहीं देगी। बस एक बात कहनी है आपसे, हमारी विदिता की समझदारी में ना एक छोटा सा भोला भाला सा टापर छिपा हुआ है जो बहुत मासूम है।
हमारी विदिता की पहचान है वो। आपसे विनती है, कभी उस टाबर को मरने मत दीजिएगा। विदिता को दिया हर वचन ईमानदारी से निभाऊंगा अश्विन भाई साहब, उसका पूरा ख्याल रखूंगा। थारा सारा सामान रखवा दिया है मैंने, बस वो साइकिल रह गई। साइकिल की अब तने की जरूरत है। तू तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगी ना, और तारा लैपटॉप सही को नहीं करा पाया मैं। तू करा लेना बटे है? फिर रो क्यों रही है बावली? रो मत। देख, नए घर में जा रही है तू। नया परिवार, नए रिश्ते, नई खुशियां बाएं फैलाए खड़े तारे वास्ते। मैं जानू छोटी से छोटी चीज को भी कितना संभाल के रखे है तू। अरे नए परिवार को भी संभाल लेगी तू। हाँ, खुश रह। हुकुम, हमारे घर की लाज अब आपके हवाले है। जन्म तो को नहीं दिया, पर भाई और बाप के सारे फर्ज निभाने की कोशिश की है मैंने। बहुत भोली है हमारी विदिता। अगर जाने अनजाने में इससे कोई गलती हो जावे ना, तो इसे माफ कर देना। अश्विन, गलती तो आपसे हुई। भूल गए हो मैंने क्या कहा था तुमसे? बहू नहीं, बेटी लेने आई हूं। वचन देती हूं मैं तुम्हें, विदिता की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। बहुत बहुत आभार आपका हुकुम, बहुत बहुत आभार। चलो निवी, सारे काम निपट गए अच्छे से। हमारी विदिता का ब्याह भी हो गया आखिर। बेटियां तो पराया धन हो गए निवी। विदिता भी अपने घर चली गई। अब हम सबको उसके बिना जीने की आदत डालनी पड़ेगी ना। जी। मासा, क्या बात हो गई मासा? आप परेशान दिख रहे हो। बेला कैसी है अब? बेला ठीक हो नहीं। मासा ठीक है बैठे हो फिर?
डॉक्टर के पास लेके चलते हैं उसे। आशा काकी, बेला, अरे संभाल अपनी राजकुमारी को। बेला, तू ठीक कर रहा है रंगीला? और ये बेला थारे साथ कैसे? ये तो विदिता की बैग का जोड़ा है ना? रंगीला क्या तमाशा है ये? इससे पहले हमारे सब्र का बांध टूट जाए, चुपचाप बता कि ये सब क्या मामला है? क्या हुआ सुबह भाई साहब? राम कहानी समझ में कौन नहीं आ रही? क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? मार तो खून उबल रहा है, खून। जो कोने में शकल लटका के खड़ी है ना आशा काकी। अरे तुम तो जानो भी नहीं कितने बड़े बड़े कांड करके बैठी हुई है ये। हमारी जिंदगी की पिक्चर शुरू होने से पहले दी एंड कर दिया इसने। क्या करा था? हमारा कॉलर पकड़ के घर से बाहर धक्का मारा था ना? गर्दन पकड़ो इसके, काले से मारे। साफ साफ बता बात के। अरे साफ साफ बात कर रही है उस बड़े भाई साहब, पर सुनने की हिम्मत कौन है थारे पास? ये थारी मासा ना, पूजनीय मासा। पुष्कर की शादी विदिता के साथ नहीं, बेला के साथ कराना चाहती थी। सौदा किया था हमारे साथ कि अगर मैं मदद करूंगा तो हमारी शादी विदिता से करवाएगी। जोधपुर भेजा था मैंने शादी का जोड़ा सेम टू सेम लाने के लिए। अरे प्लान तो ये था कि विदिता को नशे की दवा देकर उसको उठा के लेकर चले जाएंगे और मंडप में बैठेगी विदिता की जगह बेला। पर वो कहे हैं ना, जब ऊपर वाले का दिमाग चले ना तो नीचे वाले का दिमाग घूम जावे। और वो जो बेहोशी की दवा थी ना, विदिता की जगह बेला पी गई। और वो हमारे छोरे विदिता की जगह बेला को वहां पर उठा के लिया। और मैं मूर्ख जो उसने विदिता समझ के 7 फेरे खा लिए। आशा, अरे क्या बकवास कर रहा है जी रंगीला? आपने विदिता का सौदा किया इसके साथ? बेला ने बेहोशी की दवा पी ली जो विदिता पीने वाली थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मासा सच के झूठ? एक बार मारी पर मासा सिर्फ एक शब्द में जवाब चाहिए मन ने, हाँ कि ना? मैंने कभी बताया नहीं, मैंने तुम्हारा ब्लॉग पढ़ा था। तुम बहुत अच्छा लिखती हो। लगता है तुम्हारे पाँव में मोच आ गई है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। सॉरी, लेकिन मैं किसी अनजान इंसान के साथ बाहर नहीं जा सकती। किसी के साथ आने जाने के लिए मुझे जान पहचान का लाइसेंस चाहिए होता है, लेकिन मैं अनजान का हूं। मेरी और तुम्हारी मंजिल तो एक ही है। एक्चुअली मैं वही लड़का हूं जिसका रिश्ता तुम्हारे लिए आया था। आप वो मुझे लगा आप बेला के लिए हैं। वो क्या कहते हैं, परफेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। बदरी गाड़ी रोक। बहुत बर्दाश्त कर लिया। गाड़ी रोक बदरी। अरे चे के कर दिया मासा आपने? एक रिश्ते के चक्कर में अपनी बेटे की जिंदगी खराब कर दिया आपने।
रिश्ते का फोन भी विदिता के वास्ते आया था, पर आपने जानबूझकर झूठ बोला और कहा कि बेला के वास्ते आया है। विदिता को आपने बाहर भेज दिया, पर होनी देखो, आपने विदिता को बाहर भेजा और पुष्कर बन्ना उसे बाहर मिल गए। जो होनी में लिखा होता है वही होता है मासा। और आपने फिर इस नालायक रंगीले के साथ उसका नाम जोड़ा, झूठा नाम। तब भी बेचारी कुछ कौन बोली। पुष्कर बन्ना के घर गया तो बेला से कहलवा कि आपने 2 साल पुरानी वाली बात छेड़ दी। आपने जे रिश्ता तोड़ना चाहा मासा। आपको क्या लगे मने कुछ पता को नहीं है? सब पता है मने। इस रंगीला को घर में वापस लाने का दिमाग भी आप ही ने चलाया होगा मासा। और आज तो आपने हद कर दी मासा। विदिता को आप बेहोशी की दवा पिलाने चली गई। इस रंगीला को बोल के आपने उसे अगवा करने यहाँ बुला लिया। एक बेटी की जिंदगी संवारने के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी आपने। अरे एक बेटी की के भाई साहब, हमारी जो जिंदगी बर्बाद होगी उसका कौन ही कुछ। विदिता से शादी कराऊंगी, करवा ली। बेला से शादी करवा दी हमारी। क्या बकवास कर रहा है तू? हैं जे चोर है तो तू के साहूकार है? मना किया था ना तन्ने कि हमारे परिवार के आसपास भी कोई दिखना, फिर भी तू इनकी सारी बातों में आ गया। अरे जैसे आदमी को घर में लेने से तो अच्छा एक जानवर पाल लो, रोटी खावेगा और कम से कम वफादारी की पूछ तो लावेगा वो। पर तू तो किसी भी काम का कोनी नालायक। इन्होंने कहा कि थारा ब्याह विदिता से हो जाएगा और तन्ने मान लिया। इन्होंने कहा कि ब्याह का जोड़ा लिया और तू ले आया। अरे इतनी हिम्मत जो हमारे घर की छोरी उठाने आ गया तू। जी चाहे अभी के अभी जमीन में गाड़ दूं तन्ने। पर जब हमारे घर का सिक्का खोटा निकला तो दूसरों को क्या दोष देना? अभी के अभी एक फोन करके जेल भिजवा सकूं तन्ने में, पर थारे चक्कर में हमारी मासा को सजा भुगतनी पड़ेगी। निकल अड्डे से, निकल अड्डे से, निकल निकल जाए यहाँ से। हाँ, मड़े भी थारा जमाई को नहीं बनना। सोचना भी मत। थारे साथ अपनी बहन को भेजकर उसकी जिंदगी बर्बाद को नहीं करना चाहूं मैं। देख रंगीला, एक बात कान खोलकर सुन ले। आज के बाद थारी परछाई भी हमारे घर के आसपास दिखी ना तो जान निकाल लूंगा थारी। निकल अड्डे से। बर्बाद कर दी हमारी जिंदगी इस घर वालों ने, कोई सुकून नहीं रहेगा। ये सब होनी का खेल है मासा, कोई को नहीं बदल सके। जो खड्डा आपने विदिता के वास्ते खोदा था ना, हमारी बेला गिर गई उसमें। मासा, इंसान कुछ भी चुरा सके पर किसी का भाग्य को नहीं चुरा सके। हाथों की लकीरें को नहीं बदली जा सके। जैसा होता ना तो आधी दुनिया खाली हो जाती मासा। तू और विदिता तो बहनों की तरह थी ना। आज तक विदिता ने थारे से एक पेन को नहीं छीना और तू उसके हिस्से की खुशियां छीनने चली थी। रे मूर्ख बावली लड़की, जब रिश्ता थारे वास्ते आया था ना, एक पैर पर नाची थी वो, और तुम मासा के साथ मिलकर ये चालबाजी कर रही है यहाँ। घर में जब बड़े बुजुर्ग हो गए तो घर की छत मजबूत हो गए। घर के बड़े बुजुर्ग छोटों को सही राह दिखावे हैं, और जिस घर में बड़े बुजुर्ग की गलत राह पर चले हैं उस घर का तो बस भगवान ही मालिक होवे है। आज गलती को नहीं की आपने, अपराध किया है आपने। अपने आप को कभी माफ को नहीं कर पाओगे आप। सब बर्बाद होगी। कितने टाइम से तुम्हारा मन बहलाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद इस बात पे हंस दो, शायद इस बात पे तुम्हारा मूड चेंज हो जाए, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे एफर्ट्स मायने ही नहीं रखते। तुम्हारे लिए मैं ही मायने नहीं रखता। रो किस ले रही हो तुम? पछता रही हो मेरे साथ शादी करके? लगता है तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं। फाइन, बदरी यूटर्न ले, वापस चलते हैं। तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास ही छोड़ देते हैं।